Good morning, students. Again, I am here in front of you with a new topic, with a new video. So, our today's topic is motion. So, what is motion? I want to tell you about the exact definition of motion. What do you mean by motion? Because the chapter's name is motion and time. But what does it mean? इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ कवर नहीं की थी, दैट व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या है. तो मैं लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट व्हाट इज़ मोशन. So motion means if a body changes its position, with respect to the time and the surrounding. If a body changes its position with respect to the time and the surrounding, then the body is said to be in motion. मोशन. ठीक है ना. तो बॉडी किस में कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी. अभी देखिए मोशन कैसे कहलाएगी वो समझिएगा. सपोज दैट ये हमारा एक जो है वो हट है, एक, ठीक है ना, एक घर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, घर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इसका डोर है, ये इसकी विंडो है, ठीक है, क्लियर. तो अब यहाँ पर एक ट्री भी है यहाँ पर, ठीक है, ट्री भी है इसके बगल में, ठीक है, ट्री भी है. और सपोज दैट एक कार जो है वो यहाँ पर इस एक पॉइंट पर है, ठीक है ना, इस एक पॉइंट पर कार है यहाँ पर, ठीक है, इस ए पॉइंट पर एक कार है हमारी, ठीक है, एंड ये रोड जा रहा है, इस रोड पे एक कार है, ठीक है ना, ये पॉइंट है यहाँ पर, एक कार है, ठीक है. कार में देखिए ये कार है हमारा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है. देखिए ये कार है हमारा, ठीक है ना, एक कार है, और ये कार ए पॉइंट पर, ठीक है, एट T1 टाइम, मान लीजिए T1 टाइम पर है 10 AM हो रहा है भाई, 10 AM पर ये कार जो है ए पॉइंट पर है, ठीक है ना. और इसकी पोजीशन अगर हम डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री, अगर इस ट्री को हम क्या मान लें? रेफरेंस पॉइंट मान लें. दिस ट्री बिकम्स रेफरेंस पॉइंट, यानी जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के टर्म में हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं, जिस किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं, तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा. ठीक है. जैसे कि अभी मैं इस मोबाइल के रिस्पेक्ट में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं चलते चलते यहाँ पर आ गया, ठीक है ना. तो इस मोबाइल के रिस्पेक्ट में मैं क्या हो गया? मोशन में हो गया, ठीक है ना. डिपेंड ये करता है कि मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए आप किस ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं. मैंने इस मोबाइल को कंसीडर किया जो मेरे सामने रखा हुआ है. नाउ दैट मोबाइल बिकम्स एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मी. ये मोबाइल मेरे लिए क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट बन गया, जिसके रिस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन को डिफाइन किया, तो ये जो मोबाइल है वो मेरे लिए बन गया रेफरेंस पॉइंट. ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको. तो अभी हमको देखना है ये कार जो है वो 10 AM पर, ठीक है ना, यहाँ पर, और इस ट्री के रिस्पेक्ट में या हाउस कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, या दोनों को रेफरेंस पॉइंट आप मान. वैसे रेफरेंस पॉइंट एक ही होता है, ठीक है. अगर आप कंसीडर करेंगे तो एक बार में एक ही रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करेंगे. तो आपने यहाँ पर मान लीजिए घर को यानी हाउस को हमारे जो है वो रेफरेंस पॉइंट माना, कंसीडर किया कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. तो इसके रिस्पेक्ट में इस कार की जो पोजीशन है वो ये है, बिल्कुल ठीक है. इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया उसको. कार यहाँ पर है, ठीक है ना, और टाइम कितना हो रहा है? 10 AM हो रहा है, ठीक है ना, 10 AM हो रहा है. लेकिन कार लगातार क्या है? ट्रैवल कर रही होगी, हो सकता है कर रही हो, ठीक है ना, ट्रैवल कर रही हो. और ये कार जो है, ठीक है, वो 10:05 AM पर, कितने टाइम पर? T2 टाइम कितना हुआ? 10:05 AM. 10:05 AM पर कार की पोजीशन क्या है? B है. कितनी पोजीशन है? B है, ठीक है ना. आप देख सकते हैं 10 AM पर कार की पोजीशन A है, और 10 जो हमारा 10:05 AM पर कार की पोजीशन क्या है? B है. क्लियर? B पोजीशन है.
तो अब इसकी पोजीशन को अगर हम, भाई हमारा रेफरेंस पॉइंट तो यही हाउस है ना, रेफरेंस पॉइंट तो यही हाउस है ना, ठीक है ना, तो यही हाउस हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम कार की पोजीशन को डिफाइन कर रहे थे। तो जब कार ए पॉइंट पर थी तो ये हमारा इतनी डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट के तौर पर आ रही थी, लेकिन अभी कार कहाँ है, बी पॉइंट पर है, तो ये हमारी डिस्टेंस जो है वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आ रही। तो अब देखिए इस समय ये कार इतनी पास में थी, ये हमारा डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से कार। बट व्हेन द कार इज एट पॉइंट बी, व्हेन द कार इज एट पॉइंट बी, now this is the distance between the reference point, that is house, and the car, ठीक है ना, ये reference point। So now let me you should tell me that whether the car is in motion or not। Yes, the car is in motion. The car is in motion because it changes its position with respect to the surrounding. These are the surrounding. These act as the surrounding for the car. These act as the surrounding for the car. So the car changes its position with respect to the surrounding as well as with respect to the time. Because for the first condition, the time is 10 a.m. And it means when at 10 a.m. the body is at point A or the car is at point A. But after traveling for 5 minutes, the car is at point B with the time 10:05 a.m. So it means the car changes its position with respect to time. At 10 a.m. it was at point A, and at 10:05 a.m. it was at point B. Okay, so it changes its position with respect to time. With respect to time, it changes its position. So that's why this is termed as this car is said to be in motion. So that's why this car is said to be in motion, because the time interval between the point A and B is actually 5 minutes. Is actually 5 minutes. Okay, so this is the time interval between the A and B. So now, so actually this is the definition for the motion. If a body changes its position with respect to time and the surroundings, the body is said to be in motion. And if it does not changes its position with respect to time and the surrounding, then the object or the body is said to be in rest condition. Then the body is said to be in rest condition. बॉडी किस में कहलाएगी, रेस्ट कंडीशन में कहलाएगी। कैसे कहलाएगी रेस्ट कंडीशन में, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि रेस्ट कंडीशन में कैसे कहलाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन के बगल में एक पेड़ खड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है, आप एक पेड़ को, एक ट्री को देख रहे हैं, लगातार उसको बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत दूर से ऑब्जर्व करते करते ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है और आप उस ट्री को देखते जा रहे हैं, ट्री ऐसा लग रहा है पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ट्री कहाँ की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। बट आपको सोचना चाहिए दिमाग, हाँ, तो हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक पर्सन जो है या एक ट्री सड़क किनारे खड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम उसको देखते हैं, ठीक है ना, हमारी ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है और हम उस ट्री को देख रहे हैं, लगातार वो ट्री पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो वो ट्री एक रेफरेंस पॉइंट है और उसके रिस्पेक्ट में हमारी ट्रेन की पोजीशन क्या है, मोशन में है। वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्री, क्योंकि वो ट्री चेंजर नहीं कर सकता अपनी पोजीशन और हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम किस में है, मोशन में, और वो ट्री क्या है, रेस्ट में, ठीक है ना। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए सड़क किनारे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी ट्रेन निकल रही, बस निकल रही है, या आप कार में बैठ के जा रहे हैं, तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में आप किस में हो गए, मोशन में हो गए, वो रेफरेंस पॉइंट है एक, ठीक है ना, आप उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो गए। तो इट मीन्स ऑल द थिंग्स, रेस्ट और मोशन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है ना, कि किसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, टू विच ऑब्जेक्ट वी आर कंपेयरिंग, टू रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑब्जेक्ट वी आर कंपेयरिंग, यानी हम किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, वही चीज़ क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है ना, क्या वो हम उसको कह सकते हैं कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में। अब सपोज़ करो हम बस में बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे बगल वाली सीट पे पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो वो पैसेंजर मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, हम जो ट्री साइड में सड़क किनारे खड़ा हुआ उसके रिस्पेक्ट में पूरी की पूरी बस किसमें है, पूरी की पूरी बस जो है वो मोशन में है। मैं भी मोशन में हूँ, मैं भी बस के अंदर बैठा हूँ, मेरे बगल वाली सीट पे पैसेंजर बैठा है, वो भी उस ट्री या पर्सन जो बाहर रोड किनारे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में क्या, मोशन में। लेकिन मैं और मेरी बगल वाली सीट पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है, हम दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए,
रेस्ट में, ठीक है ना। हम दोनों आपस में एक दूसरे के, अगर मैं अपने आप को उस पर्सन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूंगा तो मैं रेस्ट में हूँ, वो पर्सन मेरे रिस्पेक्ट में भी क्या है, रेस्ट में है। तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। लेकिन जो पर्सन बाहर सड़क किनारे खड़ा हुआ था, जो ट्री बाहर सड़क किनारे खड़ा हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में हम किस में हो गए, मोशन में हो गए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन टू विच वी कंपेयर आर सेल्फ। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, किसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। जैसे कि मैं भी रेस्ट यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं बोलूँगा, आप मुझको बोलेंगे सर यू आर इन रेस्ट, यू आर इन रेस्ट, आप रेस्ट में हैं। बट मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं प्रूव कर दूंगा, आई विल प्रूव दैट आई एम इन मोशन राइट नाउ। मैं खड़ा जरूर हूँ लेकिन मैं मोशन में हूँ। अगर मैं अपनी पोजीशन को इस विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग कंपेयर करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू दैट मोबाइल, विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम, so that I am in rest with respect to the surrounding, I am in rest, but with respect to the sun, I am in motion, because the earth revolves around the sun and the earth also rotates on its original axis, ठीक है ना। अर्थ क्या करता है, अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करता है और रिवोल्यूशन भी कर रहा है। तो जो अर्थ लगातार घूम रहा है और हम अर्थ पर हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू दैट सन। तो अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हम भी तो रोटेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सन। इट मीन्स आई एम इन मोशन, ठीक है ना। बट आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन ओनली, I am in motion with respect to sun only. So it means the rest and the motion depends upon the condition to which we compare ourselves, ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मोशन है, ठीक है ना। मोशन, रेस्ट का डेफिनेशन है, यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द रेस्ट। इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन if a body does not changes its position, if a body does not changes its position with respect to time and the surrounding, then the body is said to be in rest condition. Now the second point is some examples of the different types of motions। अलग अलग टाइप के हमारे एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 13.1, ठीक है ना। 13.1 पर एक्टिविटी दिया गया, उस एक्टिविटी को हम देखते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 143 एक्टिविटी नंबर टेबल नंबर 13.1। Now you have to complete this, ठीक है ना, you have to complete this। The examples of motions are given there and you have to tell them what type of motion it is it following, it is following, okay, what type of motion it is following। So soldiers in a march past में जो आपने देखा होगा, सोल्जर्स जब चलते हैं तो कदम ताल मिला के, लय से ताल मिला के चलते हैं, कदम से कदम बढ़ाए जा, इस तरीके से, ठीक है ना। एक बिल्कुल सिस्टमेटिक रिदमिक मैनर में होता है। सबका हाथ आगे की तरफ जा रहा है, सबका पैर पे, दूसरा वाला हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, एक सिस्टमेटिक होता है। तो वो मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे, इस तरीके से उनका लेफ्ट राइट होता है। तो लेफ्ट के बाद राइट के बाद लेफ्ट के बाद राइट के बाद लेफ्ट। तो ये मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद फिर पहला आ जाएगा, तो ये पीरियोडिक मोशन है ना। बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, द मूवमेंट ऑफ बुलक कार्ट इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, किसी भी रेस में जो एथलीट दौड़ता है तो दोनों हाथों से आगे पीछे करता है, ठीक है ना। तो ये मोशन भी कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन मोशन, ठीक है ना। बाइसिकल का जो पैडल है वो भी लगातार क्या करता है, मैंने आपको बताया भी था, इस तरीके से चलता है, ठीक है। जब इस तरीके से चलेगा तो क्या होगा जाके, सिंपल सी बात है, वो मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का जो मोशन अराउंड द सन है, पहली बात तो सर्कुलर मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है, दोनों टाइप्स के मोशन है, सर्कुलर मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन भी है। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला जो है लगातार इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, फिर इधर, दिस इज एक्चुअली पीरियोडिक मोशन है ये। मोशन ऑफ ए पेंडुलम जो होता है, लोलक इसे कहते हैं, हिंदी में लोलक कहते हैं, ये क्लॉक के नीचे लगा रहता है, ये भी क्या करता है, लगातार स्विंग करता रहता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, इट्स पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ अनदर पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन, ठीक है ना। स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन, बहुत दो टाइप्स के मोशन है, आपको पता भी होगा। स्लो मोशन कौन सा होता है, फास्ट मोशन कौन सा होता है। देखिए कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक डिफरेंसेस नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस लग रही है यहाँ पर। एक सिंपल सा पॉइंट है इनके बीच में, वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही जल्दी अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, बहुत जल्दी पोजीशन को चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड द सराउंडिंग, देन दैट मोशन इज नोन एज द फास्ट मोशन। बहुत जल्दी अगर वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है तो वो फास्ट मोशन है, और अगर कोई बहुत ही स्लोली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो स्लो मोशन है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आर हैंड ऑफ ए क्लॉक का जो घंटे वाला सुई होता है, घंटे वाली जो सुई होती है, आर हैंड जिसको कहते हैं, HOUR, आर हैंड,
ठीक है ना, वो उसका मोशन बहुत स्लो होता है, आप उसके मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. यू कांट ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, ओके, बट यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक बिकॉज इट इज शोइंग फास्ट मोशन. ठीक है ना, फास्ट मोशन शो कर रहा है लगातार अपनी स्पीड को. उसकी स्पीड चूँकि कांस्टेंट है, लगातार स्पीड ज़्यादा है तो वो लगातार बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा. तो वो मोशन कैसा है, हमारा फास्ट मोशन है. जबकि पहला वाला जो मोशन है, आर हैंड का जो मोशन है, वो क्या स्लो मोशन होगा. ठीक है ना. अच्छा, जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं, दूसरा मोशन है, मान लीजिए अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा है सन के चारों तरफ, लेकिन ये हमें चीज़ें जो है वो पीछे जाती हुई दिखाई क्यों नहीं पड़ रही. इतना 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 एकदम से जल्दी ऑब्जर्व होना चाहिए, सन का मूवमेंट एकदम से इधर आ जाना चाहिए, सन भी धीरे धीरे मूव कर रहा है. तो एक्चुअली अर्थ का जो मूवमेंट है वो क्या स्लो मोशन है, नहीं तो हमें सारी चीज़ें क्या होता है बहुत आसानी से दिखाई पड़ती है. ठीक है ना. तो ये भी है. आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्लो मोशन के जो आपको ऑब्जर्व होगा. मान लीजिए एक चीता दौड़ता है तो उसका मोशन बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ता है, फास्ट मोशन है. ठीक है ना. वहीं पर एक जो है वो आंट चलती है, स्नेल चलती है. स्नेल आप जानते होंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक एनिमल है. ठीक है ना. स्नेल चलती है तो उसका मोशन क्या बहुत ही स्लो मोशन है. So I think it is clear to you all that what is slow motion or fast motion. So let me complete the topic from the NCERT. We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. ठीक है ना. सेम कुछ व्हीकल्स बहुत तेज़ चलते हैं, कुछ व्हीकल यानी ये भी हो सकता है कि वही व्हीकल्स जो हैं वो कभी तेज़ चलें और कभी धीमे चलें. ठीक है ना. इट में टेक्स डिफरेंट टाइम्स. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. 10 ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी जो स्ट्रेट पाथ पर चल रहे हैं. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. इन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ग्रुप करना है कि उनमें कौन से स्लो है, कौन सा फास्ट मोशन है. हाउ डिड यू डिसाइड दैट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो. कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, कौन सा फास्ट मूव कर रहा है. इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. अगर व्हीकल्स जो है स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है ना. अगर व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए सारे व्हीकल्स इधर की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, सारे व्हीकल सामने की तरफ जा रहे हैं, तो सामने की तरफ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप इजीली पता लगा लेंगे कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है. जो आगे निकल गया वो फास्ट है, जो पीछे रह गया वो स्लो है. ठीक है. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड. ठीक है ना. मूविंग ऑन ए रोड के व्हीकल्स की हम इसकी एक्टिविटी को देखते हैं. एक्टिविटी यहाँ दिखाया गया है फिगर नंबर 13.1 और 13.2 में आपने देखा होगा. ठीक है. सारी फिगर नंबर 13.1 में देखिए. ठीक है ना. डिफरेंट कलर्स की कार्स हैं. यहाँ पर जो ग्रीन कलर की कार है वो देखिए पीछे की तरफ थी. बाकी कार्स की पोजीशन लगभग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन ग्रीन कलर की जो कार है वो एकदम से आगे की तरफ आ गई फिगर नंबर 2 में. तो आप कहेंगे द कार ऑफ द ग्रीन कलर इज इन showing fast motion. is showing fast motion, it means it has a greater speed. इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है ना. so that's why it means the fast motion or the slow motion depends upon the actually speed of the object. so our next topic is speed and we will complete about the speed in the next video. till then you have to wait for it. okay, and if you like the video, if video is important for you all, then you must have to like it. please like it, share it and subscribe my channel. if you haven't subscribed it, then please subscribe it for the latest notifications. so thank you students, thank you class, have a good day.